Good morning, children. Today I start Unit 3B Bharat Our Land. Before you read India is our country, what do you love most about our country? Its natural beauty, people, culture, unity in diversity makes it unique in what ways? Read द पोएम टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। तो क्या कहता है कि भारत हमारा क्या है, एक देश है। तो हमारे देश में इसका नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता, पीपल यहाँ के लोग, कल्चर यानी यहाँ की संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता। तो इस पोएम को खुद से पढ़ो और पता लगाओ कि इस देश में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इसको प्यार करते हो। The mighty Himawant is ours, there's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. तो क्या कहता है कि यहाँ जो हिमालय पर्वत है वह भी हमारी है, उसके जैसा दूसरा पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। दानी उदार गंगा भी यही है, और कौन नदी है जो इसकी पवित्रता का मुकाबला कर सकती है। पवित्र उपनिषद भी हमारे ही हैं, इनके जोड़ का और कौन किताबें होंगी। यह सुनहरी भूमि हमारी है, यह अनूठी है, अद्वितीय है, हम इसकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। सेकेंड स्टैंजा देखेंगे हम। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी ए सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। हियर ब्रह्म नॉलेज has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. अब सेकेंड स्टैंजा का मीनिंग हम देखेंगे। हमारा देश बहादुर सैनिकों का देश है। कई साधु महात्मा हुए जिन्होंने हमारे देश को पवित्रता प्रदान की। दिव्य संगीत की उत्पत्ति भी भरी हुई। यहाँ पर प्रकार के जीवन के अनुकूल और पवित्र चीज़ें पाई जाती जो शुभ और मंगलदायक होती हैं। ब्रह्म ज्ञान की यह भूमि है जहाँ बुद्ध ने अपना ज्ञान बिखेरा, धार्मिक प्रवचन दिया। तो ऐसा प्राचीन देश हमारा अनूठी और प्रशंसनीय है। लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not sear our souls. Self-interest shall drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. She is peerless, let's praise her. लास्ट स्टैंजा का मीनिंग हम देखेंगे। क्या कहता है? कोई भय हमें अधिक दिनों तक डरा नहीं सकता, और गरीबी हमारी आत्मा को झुलसा नहीं सकती। हम भारतवासी उदार हैं, स्वार्थी नहीं, जो नीच कर्म करें, और हम कायर लोगों को या कायर परिस्थितियों को अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी धरती पर दूध और शहद की धारा बहती है, यानी इनकी यहाँ हमें कोई कमी नहीं है, और हमारी धरती हमें लगातार अनवरत प्रदान करती है अनाज और फल। हमारा देश प्रसिद्ध आर्यन भूमि है जो अनूठी है, अद्वितीय है। आओ हम इसकी प्रशंसा करें। तो इसको लिखने वाले कौन हैं? सुब्रमण्य भारती। आइए हम देखते हैं कवि के बारे में क्या लिखा हुआ है। नो दी पोएट। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती, दिसंबर 11, 1882 to September 11, 1921
यानी 11 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ है 11 सितंबर 1921। वास एन इंडियन राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु। तो क्या क्या इन्होंने किया? ये कवि है, इंडियन राइटर, पोएट, राइटर भी, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट यानी भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी इन्होंने काम किया, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती। ये इनको किस नाम से पॉपुलर हुए? महाकवि भारती के नाम से। नो दी वर्ड्स। हिमावत, द हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर दिशा में है। जेनरस यानी लैविश, पियरलेस, मैचलेस, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अद्वितीय। गैलेंट, ब्रेव, साहसी। वॉरियर्स, वॉरियर्स में सोल्जर, सैनिक। ऑस्पिशियस यानी फेवरेबल, लोकप्रिय। होरी, सिल्वरी, चांदी के जैसा, ग्रे वाइट कलर। एंटिक्विटी, एंटिक, म्यूजियम पीस यानी प्राचीन। सीयर, बर्न, एंजर, जला हुआ। पेरिनियल, एवर लास्टिंग यानी चिरस्थायी। तो इस तरह से हमारा ये पोयम जो है वो समाप्त होता है, भारत आवर लैंड। आप क्या करेंगे? इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे और पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।